पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ऐसे वक्त में सियासी फायदे के लिए गुमराह कुन बयानात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बयान जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराह कुन दास्तानें घड़ने की अक्कासी करता है। ये जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की सहूलतकारी से हुई। मायूसी में जंग बंदी के ख्वाह मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की तस्वीर कशी झूठ है। आम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारतीय जारहियत में पाकिस्तान के 40 शहरी शहीद, पाक फौज के 11 जवान शहीद हुए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। कहा जाँ बहक शहरियों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की। दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठाक और चुनकर निशाना बनाया। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ गो है। सदर और वज़ीर आज़म का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। हम पुरअमन कौम हैं मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की शाही महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी काबीना का तारुफ करवाया। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कतर और UAE भी जाएंगे। अमरीकी सदर खलीजी ताउन काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल आ गया। बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB के मुताबिक PSL 10 दोबारा 17 मई से शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 18 मई को रावलपिंडी में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। फाइनल 25 मई को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB बोले 6 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, कोई खौफ नहीं होगा। आइए फ़ज़ा को गालिब आने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हों। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों की माली मुआवनत करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 2016 में कलदम तंजीम BLA का सरगना असलम अच्छू भारत गया। असलम अच्छू ने अब्दुल हमीद जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। असलम अच्छू ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। आप जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अवाम करेंगे। मोदी ने तकरीर में मामला समेटने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जितना मामला बिखर गया मोदी से समेटा नहीं जाएगा। मोदी ने एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर की जिसके पल्ले कुछ नहीं। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए यह सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारतीय फ़ज़ाइया के साथ जो कुछ हुआ वह सब ने देख लिया।
खित्ते में अदम इस्तेहकाम और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर है। ये सिर्फ हमारा मुवाकिफ नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हम भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा से दस्तयाब हैं। ये दो तरफा मामला है, एक हाथ से ताली नहीं बच सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। इब्तिदा में 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट्स की हद पार कर गया। इस वक्त इंडेक्स 1,18,482 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मामलत करने वाले अफसरों और अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, कहा टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और कतर ने भी सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। हम भी मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। अता तारड़ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की और ना ही इसके पास पानी रोकने की सलाहियत है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने एक शिकस्त खुर्दा, एक बुज़दिलाना और एक बहुत ही तकलीफ से भरी हुई एक स्पीच की। भारतीय मीडिया हो या जो मोदी के जो करिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ में हैं। अगर कोई हमारे पर जंग मुसल्लत करे फिर हमें जवाब देना आता है, जो हमने बता दिया है। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर तंदूर बन गया। मोदी ने कल शिकस्त खुर्दा और तकलीफ से भरपूर तकरीर की। जंग भारत के बस की बात ही नहीं, हम भी जंग नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का, मोदी के कारिंदे बहुत तकलीफ में हैं। भारतीय मीडिया और फौजी तर्जमानों से अब जवाब नहीं बन पा रहा। भारत बॉलीवुड फिल्मों के ही काबिल है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। आलमी मीडिया ने पाक फौज की कारकर्दगी देख ली। दुश्मन से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेना हमारा फर्ज था। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों पे कि जिस तरह उन्होंने इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अब कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई। मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई भी है। अब तो सूरत हाल ऐसी है कि उनको लेने के देने पड़ गए हैं। अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए वो तकारीर फरमा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेरी रहमान ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग चंद घंटों में जीत ली। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ फैसलाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया। हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद मार्का हक के दौरान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं। अवाम का अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। कहा, मुआरका मरसूस में हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। पाक फौज जज्बा ईमान से सरशार है। हमारा एक फौजी हिंदुस्तान के 10 फौजियों पर भारी है। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौका पर जारी किया गया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। सियालकोट, पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। पीछे इन एक्शन, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। सोशल मीडिया पर जामे मॉनिटरिंग शुरू। पहले मरहले में बैरून मुल्क से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आगाज हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब इंतजामिया को कई यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। हुकूमत की दरखास्त पर यूट्यूब ने अहमद नूरानी और वक्कार मलिक के यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रोजान, कंबर, शहदाद कोट, हुजरा शाह मुकीम, मुरीदके में आवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों पर परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का अज़म किया। हुकूमत ने 5 साला निजकारी प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2024 से 2029 तक निजकारी प्रोग्राम में शामिल इदारों की फहरिस्त भी जारी। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले 24 सरकारी इदारे शामिल। PIA, रोजवेल्ट होटल, पाकिस्तान वी इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, पोस्टल लाइफ, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग और ज़राई तरक्याती बैंक लिस्ट में मौजूद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पिशावर, हज़ारा, हैदराबाद, सक्कर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज, सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी, जामशोरो पावर कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, लाखरा पावर जनरेशन कंपनी की भी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। सब्जियों के रेट पूछे, दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। वज़ीर-ए-आला ने खातून को गले लगाया, नन्हे बच्चे को पास बुलाकर इजहार शफकत किया। कहा, सारा दिन मुझे फिक्र होती है आवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए सोमवार तक की मोहलत। फैसल सिद्दीकी ने कहा, पहली समाअत पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ चुकी थी। अदालत ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा रऊफ हसन और अलीमा खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रऊफ हसन का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। बानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान, उज़मा खानम और नूरीन खानम अदियाला जेल चली गईं। बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास भी बानी से मुलाकात करेंगे। वकला के बाद तीनों बहनें बानी PTI से मिलेंगी।
जुनैद अख्तर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी, इस्तीफा चेयरमैन पी चैप बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अख्तर ने कहा ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हदायत पर अपना इस्तीफा जमा कराया। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली, सीरीज 25 के बजाय 27 मई को शुरू कराने का फैसला। सीरीज का आखिरी मैच 5 जून को खेला जाएगा। जराये के मुताबिक 25 मई को PSL फाइनल की वजह से पाक बांग्लादेश सीरीज 2 रोज आगे करना पड़ी।